आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कल आपको फॉर्मूले लिखाए थे, अब उसी से अपने रिलेटेड एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 है ना, पेज नंबर 208। एक्सरसाइज 11.1। पहला क्वेश्चन देखिए, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स एरिया। लेंथ आपको दे रखी है 500, ब्रेड दे रखी है 300, एरिया निकालना है। बताइए क्या फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का? याद किया आपने? वो चार ही लिखा है। L into B, length into Size breadth. स्क्वायर। नो लेंथ इंटू ब्रेड अर्षिता, मैं रेक्टेंगल पूछ रहा हूँ बेटा। एरिया पूछा ना। हाँ तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा ना मैंने, अच्छा ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट पार्ट इसका आप लिखिए, लेंथ इक्वल टू 500 मीटर एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 300 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल is equals to length multiply breadth. That means 500 multiply 300, तो इसका आंसर आएगा 15, उसके पीछे 4 जीरो, 1,50,000 मीटर स्क्वायर। यूनिट का जरूर ध्यान रखना कि किस टाइप से यूनिट लगेगी, मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की मैंने आपको बताया था यूनिट हमेशा स्क्वायर में चलती है, ठीक है। और ये तो हो गया। सेकंड पार्ट में इसका पूछ रहा है, द कॉस्ट ऑफ लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट रुपीज 10,000, ठीक है ना। तो कॉस्ट निकालनी है तो 10,000 इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 मीटर स्क्वायर की 10,000 दी है, तो कॉस्ट ऑफ लैंड ये लिख के इसको भी 10,000 से मल्टीप्लाई करो, ये बहुत बड़ा अमाउंट आ जाएगा। ये आ जाएगा 15 और उसके पीछे 8 जीरो आ जाएंगे, 4 5 6 7 8। कितने हो गए जहां, बता सकते हो कोई? पंद्रह करोड़। 15 करोड़ हो रहे हैं या उससे ज्यादा हो रहे हैं? नहीं, 150 करोड़ है। हाँ 150 करोड़, 150 करोड़। ये उतार लो पहले का ये। हो गया। नेक्स्ट देखो, यस सर। फाइंड द एरिया ऑफ, नो सर। जल्दी नो उतारो बेटा। सर। हाँ जल्दी उतारो दिव्या। ठीक है, बाद में कितने जीरो है? 8 जीरो है, 8 जीरो है। ठीक है सर, उतार लिया। नेक्स्ट देखो, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर। अब आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और एरिया आपको फाइंड करना है। तो एरिया स्क्वायर क्या होता है बताओ? दो ना, आपकी आवाज कट गई थी। हाँ मैं बता रहा हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320 मीटर, ठीक है। इसमें पेरीमीटर दिया हुआ है आपको और एरिया निकालना है। तो पहले बताइए एरिया स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर।
बिल्कुल सही है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का 4 into side. 4 इंटू साइड, बिल्कुल सही है। अब देखो क्या करना है आपको, जो पहले पेरीमीटर आपको इसमें गिवन है, ठीक है 320 मीटर, उससे पहले आपको साइड फाइंड करनी है और उस साइड से बाद में आपको उसका एरिया निकालना है। तो इस टाइप से होगा, देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो आपको दिया हुआ है 320 मीटर, यानी चारों साइड का सम 320 है। चारों इक्वल होती है तो फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इज इक्वल टू अपने रखेंगे 320। अब साइड कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से 4 क्या करेगा, डिवाइड में जाएगा, बिल्कुल। तो साइड इज इक्वल टू आ जाएगी 320 अपॉन 4। 4 में इसका पूरा पूरा डिवाइड जाता है, तो साइड आ गई आपकी 80। साइड की यूनिट भी सिंगल ही होती है ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये 80 मीटर आई, ये हमें फाइंड होगी साइड। अब एरिया मेरे को निकालना है, बतानी पड़ेगी। एरिया ऑफ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने बताया अभी, साइड टू साइड, या साइड का स्क्वायर। और साइड कितनी आई अपने पास 80, इट मीन्स 80 मल्टीप्लाई 80 कितना हो जाएगा, 64 6400। बिल्कुल सही है 6400। और यहाँ दिखेंगे आगे मीटर स्क्वायर, Square. ये है सेकंड वाला, ये उतार लो, ये उतारो जब तक मैं अटेंडेंस लेता हूँ। दोपहर में बच्चे कम आते हैं, आज थोड़ा टाइम बदलना पड़ा क्लास का। रुद्राक्षी है नहीं, कृतिका नहीं है, अनामिका यस है, Yes, sir. अयान, Yes, sir. हर्षिता, यस सर। हर्षवर्धन आता नहीं है, आयदान, आयदान था ना, हाँ है ना आयदान, यस सर। ठीक है। कुणाल, Yes, sir. पूजा नहीं है, प्रियांशी, दिव्या, यस सर। सुधांशु नहीं है, यूसुफ नहीं है, पुलकिता, Yes, sir. हाँ तुम रोज रोज नहीं आते हो भाई, एक दिन आए फिर आज आए हो। तरुण भी नहीं है, चलिए हो गया, उतार लिया ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर स्क्वायर। एरिया दिया हुआ है 440 एंड लेंथ इज 22 मीटर, और लेंथ 22 दे दी, एंड आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला बताया था आपने अभी, क्या सर? L into B। बिल्कुल सही है, L इंटू बी। तो पहले अब आपको देखो इसमें एरिया गिवन है, क्वेश्चन में एरिया दिया है 440, तो इक्वल टू में रखेंगे, और लेंथ भी गिवन है, तो इस फॉर्मूले से पहले अपने ब्रेड्थ फाइंड करेंगे, देन आफ्टर दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फिर पेरीमीटर भी निकालना है। क्या फार्मूला होता है पेरीमीटर रेक्टेंगल का, 2 into length plus B, right? into L plus B। हाँ बिल्कुल सही है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वो फार्मूला लगा के फिर पेरीमीटर। तो पहले तो आप लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये 440 मीटर स्क्वायर, राइट। इसका फार्मूला होता है L मल्टीप्लाई बी, 440। क्वेश्चन में जो आपको लेंथ दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 22 2. इंटू बी। अब ब्रेड्थ निकालनी है तो 22 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। अब बता सकते हो 22 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा,
11 110 220 25 ओनली 20 आएगा बेटा। कैसे देखो, 22 से 20 44 2 बार जाता है ना, फिर 22 में 44 2 बार आता है और पीछे 0 लगा हुआ है, तो ये आएगा ब्रेड्थ बराबर 20 मीटर। समझ में आया ना, ये 22 से गया 20 बार। अब आप निकाल लो जो आपने बोला था पेरीमीटर, मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। पेरीमीटर ऑफ, आप नीचे लिखना है ठीक है ना, रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l प्लस बी। तो l कितनी है, क्वेश्चन में दी हुई थी l 22, ब्रेड कितनी निकाली 20। सर ये तो आप इधर लिख रहे हो, ये इसके नीचे ही लिखना है ना। हाँ नीचे ही लिखना है तुम्हें। तो 22 प्लस 20 कितना हो गया 42, और 42 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 84। 84 84 और यूनिट क्या लगाओगे, मीटर, क्योंकि पेरीमीटर निकाला है। ये 84 लिखा है नीचे, ठीक है ना। सर हम्म, सर आपने जो ये बी इज 20 मीटर लिखा है वो पैरामीटर ऑफ ये इसके आगे से नीचे से लिखना है क्या? हाँ ये वाली चीज इसके नीचे ही लिखनी है, ठीक है ना। मैंने तो लिखा नहीं क्योंकि इधर रिफ्लेक्शन पड़ता है थोड़ा। नेक्स्ट देखो, यस बोलो हर्षिता। सर हाँ बोलो बेटा 3 हर्षिता। वाले का तो सिर्फ 20 आंसर आएगा पीछे तो। सर इसमें पीछे सिर्फ 20 तक ही दे रखा है। हाँ इसने नहीं दे रखा बेटा, पर निकालने दोनों है अपने को, इसने आधा आंसर दिया हुआ है पीछे, ठीक है ना। इसने पूछा है ना क्वेश्चन, आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, ठीक है सर। इसका नहीं दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पेरीमीटर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर आपको दे दिया 100, अब लेंथ इज 35, अब लेंथ दे दी एंड उसको ब्रेड फाइंड करना है, तो उसके बाद उसका एरिया फाइंड करना है। फोर्थ क्वेश्चन जस्ट इसका अपोजिट है। देखो इसमें पहले एरिया दिया हुआ था और ब्रेड फाइंड करी, उसके बाद पेरीमीटर फाइंड किया। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, पेरीमीटर दिया हुआ है, उससे ब्रेड फाइंड करनी है, फिर एरिया फाइंड करना है। जस्ट इसका अपोजिट क्वेश्चन है। पहले पेरीमीटर का जो दिया होता है उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। पेरीमीटर आपको क्या दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, या रेक्टेंगल ही लिख दो, इट इज गिवन दैट 100 सेंटीमीटर। क्या फॉर्मूला होगा इसका, क्या फॉर्मूला होगा? 2 into L plus B। हाँ मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ आपसे ताकि आपको लर्न हो जाए सबको। अब यहाँ देखो, आपको L और B में से आपको L आपको गिवन है 35, L की जगह 35 रख दो प्लस B। अब यहाँ से आपको B फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, देखो एक तो ये कि 2 की आप इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, और फिर उसको इधर ले जाके माइनस कर दो, B निकल जाएगा फिर 2। दूसरा तरीका है कि 2 को आप डायरेक्ट उधर ले जाओ, डिवाइड में डायरेक्ट उधर भी ले जा सकते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो 2 को अपने डायरेक्ट उसके अपॉन में ले जाते हैं,
तो ये क्या बनेगा 35 प्लस बी 100/2। अब 100 को 2 से डिवाइड करते कितना आता है बताओ, कितना आता है 50। हाँ, अब 35 कहाँ जाएगा, डिवाइड नो मल्टीप्लाई नो माइनस होगा माइनस होगा, ये Multiply. प्लस में है, माइनस होगा बेटा। हाँ, ये अभी प्लस में है ना, देखो डिवाइड तब जाता है जब मल्टीप्लाई में हो, मल्टीप्लाई तब होता है जब डिवाइड में हो। ये तो प्लस में है तो उधर जाके माइनस होगा ना, तो बी आएगा 50 माइनस 35। ब्रेड्थ आ गई आपके 15 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L into B. एल इंटू बी, एल इंटू बी 5 आएगा गेस। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का विशेष ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि नहीं लगाई या गलत लगाई दोनों ही केस में नंबर कटते हैं इसके। एरिया है तो स्क्वायर आएगा, पेरीमीटर है तो सिंगल यूनिट आएगी, और साइड लेंथ ब्रेड्थ निकालते तो भी सिंगल यूनिट आती है, सिर्फ एरिया में स्क्वायर आता है। हो गया क्वेश्चन? Yes sir. चलिए नेक्स्ट देखिए। द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। स्क्वायर पार्क का एरिया सेम है रेक्टेंगुलर पार्क के। अगर स्क्वायर पार्क की साइड है 60 मीटर, ठीक है, स्क्वायर पार्क की साइड कितनी है 60 मीटर, और लेंथ दे रखी है रेक्टेंगुलर पार्क की 90 मीटर, तो आपको ब्रेड्थ निकालनी है रेक्टेंगुलर पार्क की। यानी दो पार्क है, एक तो स्क्वायर पार्क है स्क्वायर शेप का, और एक रेक्टेंगुलर शेप का पार्क है। दोनों की एरिया सेम कह रहा है, वो दोनों के एरिया क्या कह रहा है, सेम है। अब उसने स्क्वायर पार्क की तो साइड दे दी है, साइड तो सबकी सेम ही होती है, और जो रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी सिर्फ लेंथ दी है और आपको ब्रेड्थ पूछ रहा है। समझ गए क्वेश्चन? तो Yes sir. अब हमें करना क्या है, दोनों के एरिया को बराबर में लिखना है। जैसे कह रहे हैं ना कि सेम है ये, तो दोनों के एरिया को इक्वल टू में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, 4 into side. नो, Side into side. हाँ, इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। इसका क्या होगा फॉर्मूला? L into B. हाँ ठीक है ना। तो यहाँ तो आप लिखोगे साइड इंटू साइड, क्योंकि ये स्क्वायर पार्क का एरिया है, और इधर लिखोगे आप L इंटू बी। राइट, ये चीज समझ आई ना? दोनों इक्वल टू क्यों लिखे, क्वेश्चन में दे रखा है सेम है। अब साइड कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 60. 60। इट मीन 60 मल्टीप्लाई 60। 3600. हाँ, और 120. इधर लेंथ कितनी दे रखी है 90। 90. ब्रेड्थ आपको पूछी है, तो ये कितना हो गया 3। 1 to हाँ 90. बिल्कुल सही है, 40 90 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 3600 बराबर 90 मल्टीप्लाई बी। अब 90 आएगा डिवाइड में इक्वल टू बी। अभी 1 0 से 1 0 कट गया, और 90 और 30 से आता है 4 बार, तो ये गया 40 बार। तो बी इक्वल टू 40। यूनिट क्या आएगी? ओनली मीटर मीटर स्क्वायर।
9 मीटर। ये आपने ब्रेड्थ निकाली बेटा, जब एरिया निकालते हैं ना तब मीटर स्क्वायर आता है, ठीक है। एरिया निकाला थोड़ी हमने क्या फाइंड किया है, बी यानी ब्रेड्थ। ब्रेड्थ निकालो, लेंथ निकालो, साइड निकालो, पेरीमीटर निकालो, सब में सिंगल आती है यूनिट, केवल एरिया में ही स्क्वायर आता है यूनिट। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन चल रहे थे और अब ये x² - 9 ये जीरो ये तो कर लिया था, जो फोर्थ वाला है। नेक्स्ट देखो, उतार लिया। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। एक वायर है जो रेक्टेंगल शेप में है, ठीक है ना। इट्स लेंथ इज 40 एंड ब्रेड्थ इज 22। उसकी लेंथ 40 है और ब्रेड्थ 22 है। इफ द सेम वायर इज रीबेंड इन द शेप ऑफ स्क्वायर, अगर उसी वायर को रीबेंड मतलब दोबारा बेंड करके रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर बना ले, देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड। तो उसकी जो हर साइड होगी वो कितनी सेंटीमीटर की होगी वो बताना है। आल्सो फाइंड विच शेप एनक्लोजेस मोर एरिया, और आपको ये भी बताना है किसका एरिया ज्यादा है। तो देखिए, पहले वायर रेक्टेंगुलर शेप में थी, है ना। इस तरह से एक वायर था जो यूं बनी हुई थी, ये बनाना नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। फिर उसको हमने तोड़ लिया और ये बना दिया स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी लेंथ वेट तो आपको दे रखी है, इसकी साइड पूछी है। तो जैसे आपने कोई चीज तोड़ के वापस दूसरी ऐसे इसका ये करके ये बना दिया, तो कौन सी चीज इन दोनों की सेम होगी बताओ। एरिया सेम होगा या पेरीमीटर सेम होगा? एरिया। नहीं बेटा, पेरीमीटर। एरिया तो देखो अलग अलग हो जाता है, पेरीमीटर यूं सेम होगा क्योंकि ये वायर की जो लेंथ है वही लेंथ इसमें रहेगी। जैसे मान लो आपने वायर को बीच में से तोड़ दिया, यहाँ से वो सीधी वायर हो जाएगी। अब उसी वायर से आप दूसरा वाला बना रहे हो स्क्वायर, है ना। वायर की लेंथ मतलब इसकी आउटर लेंथ और इसकी भी आउटर लेंथ। तो आउटर लेंथ क्या होती है? पेरीमीटर, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो उसमें पेरीमीटर दोनों का इक्वल होता है। तो आप इसमें लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर वायर। रेक्टेंगुलर वायर किसके बराबर होगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वायर, दोनों का इक्वल होगा, क्योंकि एक ही वायर से दोनों शेप बनाई है। अलग अलग वायर लेते तो मान लेते छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन इसने एक ही वायर से दोनों शेप बनाई। अब क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर रेक्टेंगल का? 2 हाँ, 2 इंटू एल प्लस बी। और स्क्वायर का 4 into side। 4 इंटू साइड। अब साइड हमें फाइंड करनी है। यहाँ से एल और बी आपको दे रखा है 40 और 22, तो रखो यहाँ पर 40 प्लस 22 124। बिल्कुल सही है। 40 प्लस 22 करोगे तो ये आएगा 62, और 62 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 124। अब ये 4 कहाँ जाएगा बताओ? डिवाइड में, ठीक है ना। तो ये जाएगा पूरा पूरा इसे 31 बार।
तो साइड कितनी आ गई 31 30 मीटर। अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसने एक क्वेश्चन और पूछा है, सेंटीमीटर है सर, किसका एरिया ज्यादा है। तो अब दोनों के Square. एरिया भी निकाल लिए क्या? कैसे पता ज्यादा है स्क्वायर का एरिया? एरिया निकाला ही नहीं बेटा अभी अपने ने। पहले ये उतारो फिर कराता हूँ आगे। जैसे स्क्वायर का ही जाते हैं। कितना आ रहा है स्क्वायर का? 961 यस। और रेक्टेंगल का? 880। यस 880। बिल्कुल सही है, स्क्वायर का ही ज्यादा है। ये मिटा दूं अब तो ये। नो सर, सर 2 मिनट, वाला नो सर, मत मिटो ना ये डिवाइड। 2 मिनट सर, बिटोना मत, 2 मिनट। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो। ये क्या होता है फॉर्मूला? साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड कितनी निकली आपकी 31। 31 मल्टीप्लाई 31 961। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होता है? L इंटू बी। तो 44 मल्टीप्लाई 20। 44 मल्टीप्लाई 20 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिख रहा है कि स्क्वायर का एरिया ज्यादा आ रहा है। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर। सेवंथ क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 जैसा ही है, सेम टू सेम। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज रेस मत करना सर। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130 दिया हुआ है। ब्रेड्थ इसकी 30 दी हुई है। पहले आपको लेंथ फाइंड करनी है, उसके बाद एरिया फाइंड करनी है। लेंथ तो होगी 35। एरिया 1050। सही है, वेरी गुड। कर दूं एरिया जब तो? चलिए पहले दे रखा है पेरीमीटर, आपको दे रखा है इसका 130। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर 130। और फार्मूला वही होता है 2L प्लस बी बराबर 130। लेंथ कितनी दे रखी है आपको?
नहीं ब्रेड दे रखी है इस बार 30, लेंथ आपको फाइंड करनी है। हाँ ये दे रखी है 30 30, ये ब्रेथ। तो 2 अब डिवाइड में जाएगा जैसे पहले गया था, Yes, 130 के डिवाइड में 2, और 130 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 65। अभी 30 जाएगा माइनस में, तो लेंथ आ जाएगा 65 माइनस 30, तो लेंथ आएगा 35। फिर एरिया और निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है L into B। L इंटू बी। लेंथ आपके आगे 35 और बी है 30, 35 इंटू 30 ये होगा 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, उतार लिए। Yes sir। A door of length 2 meter, breadth 1 meter is fitted in a wall। एक दरवाजा है 2 मीटर का, ब्रेड्थ है 1 मीटर की, वो एक दीवार में लगा हुआ है, और वॉल की लेंथ दे रखी है 4.5 मीटर एंड ब्रेड दे रखी है 3.6 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज 20 पर मीटर। व्हाइट वॉशिंग का क्या मतलब होता है कि आपको उसके ऊपर पुताई करानी है, मतलब कली करानी है, कलर कराना है। जब अपने दीवार पे कराते हैं व्हाइट वॉश, तो दरवाजे को तो छोड़ते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि दीवार पे कर रहे हैं तो बीच में दरवाजा आया तो उसके ऊपर भी कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो दरवाजे को छोड़ के, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, वाल का एरिया निकालना है। अब वाल भी रेक्टेंगल है क्योंकि लेंथ ब्रेड दे रखी है, और डोर भी रेक्टेंगल ही होता है जनरली क्योंकि इसने लेंथ ब्रेड दे रखी है। दोनों का एरिया निकाल के माइनस करना पड़ेगा, फिर जो एरिया आएगा उसको इस दी की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आएगी कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। तो पहले निकालते हैं एरिया ऑफ वॉल, L इंटू बी। वॉल भी रेक्टेंगुलर है, लेंथ दे रखी है 4.5 और ब्रेड दे रखी है 3.6। ठीक है, 4.5 और 3.6 इनके मल्टीप्लाई करो। सर हाँ वो आपने मिटाया कि वो हमारा हुआ ही नहीं था। अब देख लेना, वीडियो देख लेना, टाइम बचा नहीं, मैं सोचा फटाफट करा दूं, आज एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। सर एक्सरसाइज तो खत्म हो जाएगी, बस ये लास्ट चैप्टर है ना अपना। नहीं 2 और है इसके बाद। अच्छा 2 चैप्टर और है क्या? हाँ 16.20 ये आ गया, ठीक है ना, 2 के बाद पॉइंट लगेगा। अब एरिया ऑफ डोर निकालो, उसका भी यही फार्मूला होगा L इंटू बी। ये फटाफट उतारो साथ साथ में, नहीं तो अभी खत्म हो जाएगी क्लास। इसका दे रखा है 2 और 1, तो 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मीटर स्क्वायर। अब ये 2 इसमें से माइनस करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमें व्हाइट वॉश करना है, दरवाजे पे तो होता नहीं है। तो आप लिखोगे एरिया फॉर व्हाइट वॉशिंग, तो 16.20 में से अब 2 माइनस करेंगे ना, तो देखो ये 2 कैसे माइनस होगा, इसमें से माइनस होगा। खत्म होएगी क्या कह रहे हो, क्लास कब खत्म होएगी? 4 मिनट और बचे हैं, फटाफट उतारो। 14.20 जल्दी जल्दी उतार। हाँ कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। अब इसको कॉस्ट जो दे रखी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 14.20 इंटू 20।
84। 284, ये आंसर है। ये हो गया आगे एक्सरसाइज कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज अपने फिर मंडे से स्टार्ट करेंगे। मंडे को वही 10 बजे टाइम, ठीक है ना? ओके सर। हाँ बोलो, क्या पूछ रहे थे? उतार लिया? यस सर। सर हाँ प्रियांशु दीदी, उतार लिया? यस सर, उतार लिया हम दोनों ने। ठीक है। बाय सर, हैव अ नाइस बाय। डे। सेम टू यू।